इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से तो कोई सी चीज़ आपको मिलने नहीं वाली है, क्योंकि जो चीज़ ये दे रही है वो आप लोग डेली देख ही रहे हो। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से, और एक जो कैमरा है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करता है, इसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो कि वर्ल्ड फेमस है भाई गोप्रो के नाम से। इंसान मतलब ऐसा है कि गोप्रो के नाम से ही आप उसको बाय कर लोगे। पर मुझे गोप्रो इतना खास ना, हाँ उसमें एक बेनिफिट है, वीडियो फ्रेम है वो रील के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। ये देखो कितने मोटे मोटे खरीदे जा रहे हैं। ये अगर इंसान के अंदर घुस गए ना, कुछ सेफ्टी भी नहीं रखते यार ये लोग। मतलब पीछे ऐसा कुछ लगाया जाए जैसे कि भाई कुछ। और साथ ही में एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी इस कैमरा की, कि इसके साथ में एक, गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम आप सभी को, क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो गाइस अपना आज हम लोगों ने थोड़ा सा रूट चेंज कर लिया है, क्योंकि अपन हर रोज उस रूट से जाते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट रूट से चलेंगे, जो कि गांव के रास्तों से अपना जाता है, पीछे वाली ये पहाड़ी के पीछे से जाता है अपना। तो इस रूट से आज हम लोग राइड करेंगे। तो भाई ये देखो अपनी 310 जा रही है अपाचे की, और पीछे स्कॉर्पियो चल रही है। तो गाइस कैसा, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है आप लोग देख रहे हो, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और बाकी और भी आने वाली चीज़ है तो वो अपडेटेड रहेगी सही। और प्लस आज मैं आपको अपन बात करने वाले हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई साहब अपने कैमरा के बारे में, जो कि हमने सिर्फ शूटिंग के हिसाब से लिया था, और मैं किस तरीके से शूट करता हूँ और क्या कौन से कैमरा से शूट करता हूँ, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही अमेजिंग बात है ये, मतलब कि इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से तो कोई सी चीज़ आपको मिलने नहीं वाली है, क्योंकि जो चीज़ ये दे रही है वो आप लोग डेली देख ही रहे हो। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जो मतलब हर कोई इसको बाय कर सकता है। और अपना अगर वो चाहे, जो अगर करना चाह रहा है, जैसे मेरी तरह अगर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो भाई बिल्कुल कर सकता है। ये जो कैमरा है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करता है, इसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और साथ ही में अगर आप माइक यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत बेटर चीज़ है। तो क्या है, आपको बहुत सेफ्टी मिल जाएगी इससे, और साथ में आपका हेलमेट जो है आप चाहे तो खरीद भी सकते हो। और उसके साथ में अगर आपके पास पड़ा भी है अगर पहले से हेलमेट, तो आप उसको यूज़ कर लो, कोई बड़ी बात नहीं भाई। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि भाई हमको सारी चीज़ें नहीं खरीदनी है, या फिर ये लग जाएगा वो लग जाएगा फलाना खर्चा होगा, तो भाई ऐसा सा कुछ नहीं है। अभी फटाफट से पहले अपन बाईपास पे लगते हैं। ये अपना बाईपास आ गया है, ये देखिए, ये हमारा बाईपास चालू हो जाएगा अब यहाँ से सर्विस रोड के बाद से। और ओ माय गॉड, सामने से गाड़ी आ गई। तो भाई वॉइस क्वालिटी भी थोड़ी बहुत हमने इम्प्रूव करी है। उसके साथ में ये देखो अपाची वाला भगाया जा रहा है, इसको इसने हमको देख लिया है भाई कि शूट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये भी भगा रहा है। तो भाई हम तो आराम से चलेंगे। तो भाई साहब एक चीज़ ये है कि अगर, हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई सब चीज़ें खरीदने से कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोटी सी चीज़ से भी चाहो तो अपने फ़ोन से भी, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन हो उससे भी आप चालू कर सकते हो। उसके साथ में अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें आपके पास है, कुछ सेविंग्स है, तो उससे भी आप शुरू कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ भी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा अपने कैमरा के बारे में। तो भाई मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो अल्टीमेट है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बेस्ट कैमरा है। अगर कोई लेना चाहे तो बिल्कुल पर्सनली मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई ले सकता है कैमरा, बेझिझक ले सकता है। और बाकी तो आप चीज़ें देख ही रहे हो उस कैमरे की। तो मेरा जो कैमरा है भाई वो है DJI Action 4 Osmo 4K HD, रिकॉर्ड करता है 60 FPS, जितनी फ्रेम्स है उस फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर सकता है। और साथ ही में इसकी माइक क्वालिटी भी अच्छी है, वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस है, और साथ में हमको फास्ट चार्जिंग भी देता है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह है जो कि मैंने आज तक घुस के देखी नहीं है, और आगे हुआ तो बिल्कुल देखेंगे। बाकी तो मुझे जितना बेटर लगता है उस हिसाब से नॉर्मली एक एडजस्टमेंट करके
और ब्लॉग के हिसाब से उसको फ्रेम सेट करके बाकी रिएक्शन वगैरह एडिटिंग में थोड़ा सा कर लेता हूँ। बाकी ऐसा कुछ सच खास नहीं है कि भाई आप लोग नहीं कर सकते हो। तो ये इसकी अगर प्राइस रेंज अगर आप जाने तो भाई आप मान नहीं पाओगे। इस प्राइस रेंज में मेरे को तो नहीं लगता कोई सा है भाई। बहुत सारे दूसरे कैमराज भी थे जो कि अपना इंस्टा का आता है, उसके बाद में गोप्रो आता है जो कि वर्ल्ड फेमस है भाई। गोप्रो के नाम से इंसान मतलब ऐसा है कि गोप्रो के नाम से ही आप उसको बाय कर लोगे। पर मुझे गोप्रो इतना खास ना, हाँ उसमें एक बेनिफिट है जो कि इस प्राइस मतलब दोनों मुझे सेम ही लगे थे। जो गोप्रो 11 12 जो आया है सीरीज वो अपडेटेड वर्जन है। 12 11 जो था वो बहुत बेस्ट था, उससे अपडेट करके इन लोगों ने गोप्रो 11 निकाला है, 13 निकाला है। तो भाई वो चीज़ें भी बहुत अच्छी है। पर मेरा कोई मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था और इस प्राइस रेंज के अंदर मतलब गोप्रो भी मुझे करीबन इसी प्राइस रेंज के अंडर में पड़ रहा था। बस मैं ये बता रहा था कि गोप्रो के अंदर एक चीज़ अच्छी थी कि उसमें आप किसी भी एंगल में शूट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये राइड कर रहा हूँ, जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, तो भाई अपन उसको चाहे तो अपने रील्स के अकॉर्डिंग भी उसकी फ्रेम एडजस्ट कर लेंगे तो जो उसकी वीडियो क्वालिटी वीडियो फ्रेम है वो रील के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। ये देखो कितने मोटे मोटे फरिए जा रहे हैं। ये अगर इंसान के अंदर घुस गए ना, कुछ सेफ्टी भी नहीं रखते यार ये लोग। मतलब पीछे ऐसा कुछ लगाया जाए जैसे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि भाई वो पीछे खसके नहीं। तो भाई ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है सेफ्टी फीचर के। बाकी तो बांध बांध के रखते हैं, देखो बंधा हुआ पूरा टाई करा हुआ है वो बेल्ट से। तो भाई मैं हाँ ये चीज़ बता रहा था कि उसमें गोप्रो में थोड़ा सा ये फीचर्स ज़्यादा रहता है और इसमें नहीं है। हालांकि अपन फिर अगर शूट करना चाहे तो उसको वर्टिकली शूट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी शूट कर सकते हैं। और साथ ही में एक चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी इस कैमरा की कि इसके साथ में एक मैग्नेटिक माउंट जैसा आता है। मतलब वो आपको अगर क्लिप जैसी आती है उसको आप सेट करना चाहो तो उसको आप निकालो और निकालने के बाद उसको चाहे तो वर्टिकली में लगा लो तो भी क्लिप हो जाएगा वो, और अगर हॉरिजॉन्टली लगाओ तो भी क्लिप हो जाएगा। और उस वो इतना मतलब मैग्नेटिक और क्लिप इतनी स्ट्रांग है कि आप अगर विदाउट उसको भी उसको कितना भी हिलाओगे कितना भी मूवमेंट करोगे तो भाई ये नहीं लगा। ये देखो मैं हिला के दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा कैमरे में। मतलब इतना अच्छा है ये। और इसकी अगर प्राइस रेंज की अगर अपन बात करें तो भाई ये मुझे अराउंड पड़ा था 35 के अराउंड। और जब मैंने लिया था तो मुझे 35 का पड़ा था और उसके बाद में थोड़े दिन बाद इसके प्राइसेस ड्रॉप हो गए थे और ये अराउंड क्या 30 32 के अराउंड हो गया था। और फिर मुझे हाँ ये है कि आप अगर गोप्रो लेते हो तो शायद तक मुझे ऐसा लगता है उसमें इंटरनल मेमोरी आती है और इसके अंदर जो है वो इंटरनल मेमोरी नहीं आती। अगर आप कोई सी वीडियो देख रहे हो दूसरी कि भाई अगर आप सर्च कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई इंटरनल वीडियो नहीं आती है। मतलब मेमोरी कार्ड नहीं आता है कि आप भाई आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। जो कि अगर मेरी बात करें तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो सेंडेक्स का है एक्सट्रीम, और जो कि है 64 GB का। तो मेरे हिसाब से मुझे अभी रेगुलरली स्टार्टअप के लिए मुझे स्टार्ट करना था, इसलिए मुझे 64 GB जो था वो बेनिफिशियल लगा क्योंकि मुझे इतना मेमोरी लगता ही नहीं है। मेरे शॉर्ट्स मेरी जो चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी रहती नहीं है। और बाकी अगर मुझे यूज़ करना रहता है तो मेरे पास मेरा फ़ोन है, मैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जो कि मेरे पास है भाई सैमसंग का S23, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, उसका कैमरा भी बेस्ट है। तो भाई ये दोनों चीज़ें मिला के मैं मेरा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अगर किसी को लगता है भाई कि उसको करना चाहिए तो मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ कि भाई करो, कुछ ना कुछ तो करो, आज नहीं तो कल करो, पर करना चाहिए भाई। और यही चीज़ें भाई अपने कैमरा से रिलेटेड मुझे बतानी थी। और अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो में अगर आपको लगे कि भाई सेटअप किस तरीके से है, क्या तरीका है, तो मैंने वो भी चीज़ बना दूंगा एक दिन। किसी दिन अगर आप बोलेंगे तो, नहीं भी बोलेंगे तो भी अगर लगेगा मुझे तो मैं बना दूंगा एक गाइडेंस के हिसाब से। भाई किसी को अगर करना है तो अपन तो बिल्कुल बोलते कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। अगर किसी को स्टार्ट करना है तो करो। तो अभी अपन आ गए हैं भाई तेजाई नगर पे, जहाँ से हमारी साउथ की ट्रिप चालू हुई थी। इसी एरिया पे ये फ्यूल स्टेशन है। वैसे तो घर से चालू हुई थी पर हम यहाँ रुके थे फ्यूल के लिए। और अभी अपन आ गए हैं यहाँ पे, बाईपास अपन ने छोड़ दिया है और अब हम सीधा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई और एक चीज़ ये है कि मैंने
मुझे एक चीज़ ये बेकार मतलब अच्छी नहीं लगी थी कैमरा की, कि जो DJI वालों हैं उनको कुछ ऐसा माउंटिंग वगैरह के लिए भी कुछ ऐसा देना चाहिए कैमरे के साथ में। ये मुझे DJI वालों की बात अच्छी नहीं लगी थी। अगर ठीक है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी आता है, स्टैंडर्ड करके या एडवेंचर करके कुछ आता है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, माउंट पे मिल जाएगा, एक सेल्फी स्टिक मिल जाएगा और साथ में एक बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा मिल जाता है। फिर और क्या बोलते हैं उसमें, एक दो चार चीज़ें और आती है वो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। पर इसमें यह है कि आपको एक कवर मिलता है, इस कैमरे के अंदर आपको एक प्रोटेक्शन के लिए केस मिलता है, जिसमें आप अपना मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा है, कभी आपका गिर जाए तो छोटे मोटे हल्के स्क्रैचेस वगैरह से बच जाता है। और साथ में मुझे एक लेंस भी मिला था, जो कि लेंस जो आता है वो इसको स्क्रीन जो रहती है उसका लेंस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो भाई ये दो चार चीज़ें एडजस्टमेंट अपना अच्छे रहते हैं। तो भाई धीरे लगा ले, इतनी आवाज़ कर रहा है। तो भाई ये चीज़ें हैं, अगर आपको लगती है तो मैं बिल्कुल अपने कैमरा की भी वीडियो बना दूंगा कि मुझे क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह मिली थी और क्या क्या उसमें मैंने एडिशनल किया। और इसके बाद में मैंने एक माउंट भी मंगाया था जो कि हेलमेट के लिए रहता है, उसका भी मैं आपको जब सेटअप की वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन अगर मैंने जैसे दी है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है भाई, कि अगर कोई करना चाहता है भाई मेरे जैसा स्टार्ट तो भाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है करना। मैंने भी पहले स्टार्ट किया था तो भाई थोड़ा बहुत हेजिटेशन वगैरह होता था, पर अब कुछ नहीं है, नॉर्मल सब। ये देखो ये जा रहे हैं, अपन भी जा रहे हैं, कुछ नहीं है, अपने भरोसे वो चीज़ है। तो भाई अगर अभी हम पहुंचने वाले, हाँ मैं तो सांसें भूल गई। तो भाई अगर वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दो भाई, इससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है इंसान। और वैसे मैं देख ही रहा हूँ आने वाले दिन में कई मेरी रीच बढ़ भी रही है, कुछ गिर भी रही है, तो कुछ भी एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो उसके लिए भी जो भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई लोग उनके लिए थैंक यू। और फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम। और आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहे, स्टे ट्यून। जय राम जी की। तो चलते हैं अभी फटाफट से हम।